ये सारा हम ये कविता में देखेंगे, है ना। सुबह उठते ही किसकी आवाज आती है आपको? पंछी की आवाज आती है। अगर आप जल्दी उठते हो तो, है ना, तो पंछी की आवाज आती है। फिर अच्छी अच्छी हवा भी आपको मिलती है ना, फ्रेश एयर मिलती है ना मॉर्निंग में। तो सबसे पहले तो कविता का नेम क्या है? सुबह। ये कविता सुबह है, किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। ये कविता के सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। ओके, तो आपको भी अपनी बुक में सबसे पहले क्या करना है? कविता का हेडिंग देना है। फर्स्ट पोएम का हेडिंग देना है आपको सुबह। ओके, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ क्या है? लाल। क्या है? लाल। तो लाल का मीनिंग क्या होता है? बेटा, सन, SON, सन। ओके, तो माँ है वो अपने बेटे को प्यार से लाल बुला रही है। क्या? लाल। बेटे को प्यार से बुलाना, तो वो कौन से नेम से बुलाती है? लाल। तो लाल का मीनिंग क्या हुआ? बेटा। यहाँ पे लाल है तो वो कोई कलर का नेम नहीं है, पर लाल का मीनिंग क्या होता है? बेटा होता है। ओके, देन सेकंड है नभ। तो नभ मीन्स आकाश, आसमान, स्काई, SKY, स्काई। तो नभ मीन्स की स्काई। स्काई कितना बड़ा होता है ना। तो नभ मीन्स की स्काई होता है, वो आपको याद रखना है। ये नभ है उसका आकाश है, आसमान, हिंदी में ये उसके सिमिलर वर्ड है। ओके, अगर आपको कोई पूछे समानार्थी शब्द मीन्स की सिमिलर वर्ड, नभ का सिमिलर वर्ड लिखो, समानार्थी शब्द लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आकाश, आसमान, है ना। देन थर्ड है भोर। तो भोर का मीनिंग क्या हुआ? तो भोर का मीनिंग हुआ सुबह। भोर का सिमिलर वर्ड है सुबह। क्या? मॉर्निंग, MORNING। भोर मीन्स की सुबह। ओके, देन अति। अति मीन्स की अधिक, ज्यादा। अति मीन्स की ज्यादा भी होता है ना। अति मीन्स की ज्यादा, अधिक, टू। ओके, TOO, 2। देन धरती। तो धरती का मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, जमीन, इसको धरती भी बोलते हैं। तो धरती के ये दोनों सिमिलर वर्ड है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ, EARTH, अर्थ। धरती को पृथ्वी एंड जमीन भी बोलते हैं ना। देन सुनहरी। तो सुनहरी मीन्स की सोने के रंग जैसी, गोल्डन। ओके, सुनहरी मीन्स की गोल्डन कलर जो हम बोलते हैं ना। तो आपको आपकी बुक में सबसे पहले अच्छे से शब्दार्थ लिखने हैं और आपको अच्छे से ये रीड करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कौन सी पोएम पढ़ने वाले हैं? हमने आगे बताया है ना। क्या बताया मैंने? कि सुबह क्या होती है? सुबह मीन्स की मॉर्निंग। तो ये हमारी फर्स्ट कविता है सुबह, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सुबह कविता है, वो किसने लिखी हुई है? सोहनलाल द्विवेदी ने। किसने? सोहनलाल द्विवेदी ने। ओके, हमने आगे शब्दार्थ भी देख लिए हैं। तो अभी आप जब कविता रीड करोगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स है, ये शब्द है, उसका मीनिंग क्या होता है। ओके बच्चों, तो चलो। तो पहले तो क्या लिखा है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले,
तो उठो लाल, लाल मीन्स कि हमने आगे शब्दार्थ पढ़े, मीनिंग्स पढ़े हमने, तो उसमें लाल का मीनिंग है वो क्या था, बेटा, सन, है ना। मतलब कि माँ है वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को जगा रही है सुबह सुबह। आपको भी आपकी मम्मी जगाती होगी, है ना, सुबह सुबह। तो इसीलिए वो प्यार से बोल रही है कि लाल अब आंखें खोलो, मैं पानी लाई हूँ, वो पानी से आप मुंह धो लो। तो माँ क्या कह रही है अपने बेटे को कि अब सुबह हो गई है तो भी आंखें खोलो और मैं पानी लाई हूँ तो मुंह धो लो। बीती रात, मतलब कि रात है वो बीत गई है, चली गई है। रात बीत जाती है तो फिर क्या आती है, सुबह आती है ना। रात के बाद क्या आता है, सुबह, है ना। तो रात बीत जाती है तो फिर क्या आता है, सुबह, है ना। तो इसलिए माँ कह रही है कि रात अब बीत गई है। देखो सुबह सुबह कमल दल फूले, मीन्स की तालाब में तालाब सरोवर में कमल के फूल भी अभी फूल गए हैं, खिल गए हैं। और कमल के फूल होता है वो रात को क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वो बिल्कुल अच्छे से खिल जाते हैं। इसलिए माँ क्या कह रही है कि रात बीत गई है और सुबह होते ही कमल के फूल है वो खिल गए हैं, और वो कमल के फूल पर भंवरे भी झूल रहे हैं, मतलब कि मंडरा रहे हैं उसके आसपास, कमल के फूल के आसपास भंवरे भी मंडरा रहे हैं। तो चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। तो कवि ने ये पोयम लिखी है ना। तो ये किसके बीच में बात हो रही है, माँ और अपने बेटे के बीच में बात हो रही है। तो माँ अपने बेटे को कह रही है कि देखो पेड़ों पर चिड़िया है वो भी चहक उठी है, मतलब कि सुबह होते ही कैसे चिड़ियों की आवाज़ हमें सुनाई देती है ना। हमें रात को इतनी सारी चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती है, पर जैसे ही सुबह होती है वैसे ही पेड़ों पर क्या चिड़ियों की आवाज़ आ जाती है ना। हमें चिड़िया की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और माँ अपने बेटे को कह रही है कि बहने लगी हवा अति सुंदर। आप भी देखना सुबह होती कैसी अच्छी हवा चलती है, बहती है ना। तो वो सुबह होती है वो एयर भी कैसी होती है, फ्रेश एयर होती है ना। एयर मीन्स की हवा, ओके। तो अति मीन्स की टू, सुंदर, ओके। टू ब्यूटीफुल, टू गुड वैसे बोलते हैं ना हम। तो सुबह की जो हवा होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। फिर माँ कह रही है अपने बेटे को कि नभ में प्यारी लाली छाई। नभ मीन्स की आकाश, है ना। क्या बोलते हैं उसको, आकाश। नभ और आकाश है वो सिमिलर वर्ड है ना। तो आकाश मीन्स की क्या होता है, स्काई। तो आपको याद रखना है कि नभ मीन्स की क्या होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नभ क्या है, पर नभ मीन्स की क्या होता है, आकाश, स्काई, ओके। तो सुबह होते ही जैसे सूरज आता है ना, तो कैसे नभ है, आकाश है, वो हमें कैसा अच्छा लगता है ना। और धरती ने प्यारी छवि पाई, जैसे ही सुबह होती है तो कैसे हमें सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है ना। रात होती है तो रात में तो हमें लाइट करनी पड़ती है, पर जैसे ही सुबह होती है तो धरती ने प्यारी छवि पाई, मतलब कि धरती का पिक्चर है वो हमें साफ साफ अच्छे से दिखाई देता है। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। भोर हुई सूरज उग आया। तो ये भोर क्या है, तो हमने आगे शब्दार्थ में देखा। भोर मीन्स की क्या होता है, सुबह। क्या होता है, सुबह, है ना। तो भोर हुई मतलब कि सुबह होते ही सूरज क्या उग जाता है, तभी तो सुबह होती है ना। तो सुबह भी हो गई है
और सूरज भी अभी आ गया है, इसलिए माँ अपने बेटे को क्या कह रही है, अभी तुम उठ जाओ। और नन्ही नन्ही किरणें होती है वो सूरज की, है ना, वो जल में पड़ती है तो कैसा लगता है, सुनहरी छाया जैसा लगता है, गोल्डन, है ना, सोने के जैसी वो किरणें लगती है। दोपहर में हमें धूप लगती है पर सुबह सुबह में हमें धूप नहीं लगती है, वो नन्ही नन्ही किरणें होती है, वो सोने के रंग जैसी सुंदर लगती है। और सुबह होते ही क्या होता है, फूल खिलते हैं और कलियाँ मुस्काती है, मतलब कि जैसे ही कलियाँ मुस्काती है मतलब कि कलियाँ खिलती है, तब उसमें से क्या बन जाता है, फूल बन जाता है ना। तो सुबह होते ही गार्डन में कैसा अच्छा लगता है, सारे फूल खिले खिले होते हैं, है ना। तो इसलिए माँ अपने बेटे को कह रही है कि इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो माँ क्या कह रही है कि देखो सुबह होते ही कितनी कितनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए तुम जल्दी उठ जाओ, इतना सुंदर समय है, तुम उसे मत खो। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जल्दी जल्दी उठ जाना चाहिए, है ना। तो जैसे हम लेट उठते हैं ना तो हमें उतनी हमारे अंदर आलस आ जाती है, तो सुबह हम जल्दी जग जाते हैं तो हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है ना बच्चों। तो आज हमने सुबह मीन्स की मॉर्निंग वो वाली कविता पढ़ी है ना। ये कविता के कवि कौन है, सोहनलाल द्विवेदी ने। तो ये कवि ने माँ और बेटे के बीच में क्या बात हो रही है सुबह के बारे में वो सब कुछ लिखा है ना। तो इसलिए कवि भी ये कह रहे हैं कि आप भी इतना सुंदर समय है वो आपको खोना चाहिए नहीं। ओके बच्चों। तो स्टूडेंट्स